नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 93वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 9 दिसंबर शुक्रवार को यात्रा का विश्राम का दिन है, जिसके बाद कल 10 दिसंबर को यात्रा राजस्थान के बूंदी से फिर से शुरू होगी। बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इसके बाद यात्रा यहां 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की जीत के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। एमवीए के नेताओं की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव वाले राज्य गुजरात में महाराष्ट्र से परियोजनाएं ले जाई गईं, उसी तरह महाराष्ट्र के गांव भी कर्नाटक को दे दिए जाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। ठाकरे ने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों को लेकर किए जा रहे दावे को गंभीरता से लिया जाए। ये भाजपा की महाराष्ट्र को अस्थिर करने की चाल है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 17 दिसंबर को यहां एमवीए की एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के महाराष्ट्र विरोधी रुख को जनता के सामने रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर प्रथा कायम रखते हुए जीत हासिल की है। बता दें, राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 40 पर जीत दर्ज की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला ग्रामीण सीट पर 13,860 वोटों से जीत हासिल की है और अपनी इस जीत के बाद विक्रमादित्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल में चुनावी अभियान के दौरान मंडी में एक जनसभा की थी और वहां उन्होंने हिमाचल को अपना घर बताया था। मैं चाहूंगा कि पीएम अभी भी हिमाचल को अपना उतना ही घर माने। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को उतना ही प्रेम, सम्मान और सहयोग दे जितना कि बीजेपी शासित राज्यों को मिलता है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उपचुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार को कहा कि मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे उनकी पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण रहा, इस बात की भी जल्द ही समीक्षा की जाएगी। बीजेपी की प्रेस रिलीज में चौधरी के हवाले से कहा गया कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। मैनपुरी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बड़े कद और व्यक्तित्व का लाभ सपा प्रत्याशी को मिला है। मैं डिम्पल यादव जी को बधाई देता हूं। गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम पार्टी ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, जिस पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन से निराश नहीं है। ओवैसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि नतीजे मन मुताबिक नहीं आने के बावजूद एआईएमआईएम हतोत्साहित नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प जताया और पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी लोगों के फैसले का सम्मान करती है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत के कुछ देर बाद ही फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार 8 दिसंबर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने दावा किया कि साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद भी गुजरात पुलिस की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि 8 दिसंबर को रात 8:45 पर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जब वह अहमदाबाद में साइबर पुलिस थाने से निकल रहा था। पुलिस की टीम बिना नोटिस वारंट के उसे गिरफ्तार किया और किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। ये निंदनीय है। डेरेक ओब्रायन ने नाराजगी जताते हुए एक और ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गुजरात जा रहा है। मोरबी पुल हादसे के लिए टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले के अलावा अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। साकेत गोखले को कई झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हम चिंतित हैं और नाराज भी। साथ ही इस युवक को दिल की बीमारी से जुड़ी समस्याएं भी हैं। आपको बता दें, गुजरात पुलिस ने बीते मंगलवार को एक ट्वीट को लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि गोखले ने ट्वीट में मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे से जुड़ी एक कथित फर्जी खबर का समर्थन किया था। वहीं सारे मामले को लेकर अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार 8 दिसंबर को साकेत गोखले को जमानत भी दे दी थी। चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव को सूचित किया गया कि आयोग ने उनकी पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर इसे बीआरएस यानी भारत राष्ट्रीय समिति करने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें, तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस ने 5 अक्टूबर को अपना नाम बदलकर बीआरएस कर लिया था। पार्टी के ऐसा करने के पीछे का मकसद था खुद को राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास करना। इसके साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने आज शुक्रवार को 1:20 पर बीआरएस के गठन का कार्यक्रम तेलंगाना भवन में आयोजित करने का फैसला किया है और इस दौरान वह निर्वाचन आयोग से मिले आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और साथ ही बीआरएस ध्वज का अनावरण भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।